अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP 7.4 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PHP 7.4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कौन-कौन से फीचर्स हैं जो डेप्रिकेटेड है इन PHP 7.4 एंड दे आर वर्किंग टिल PHP 7.3 फ्रॉम 7.0x। मतलब PHP 7 में जो फीचर्स जो जब PHP 7 स्टार्ट हुई थी उसमें जो फीचर दिए गए थे वो PHP 7.3 तक जो वर्किंग में है वो उनको PHP 7.4 में डेप्रिकेट कर दिया गया। वो कौन कौन से फीचर्स हैं वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PHP 7.4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहला जो फीचर जो डेप्रिकेटेड है इन PHP 7.4 वो है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर विदाउट एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस। इसका मतलब है कि अब जब आप नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ $x इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एको। अब मैं कुछ एको करना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक कंडीशन चेक करता हूँ। इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 10 तो क्या वो डिस्प्ले करे। यहाँ पर मैं सपोज कह देता हूँ चाइल्ड डिस्प्ले करे। तो अगर वो नहीं है तो क्या डिस्प्ले करे, फिर वो चेक करे कि x इज लेस देन इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो फिर मैं उसको कहूँगा कि ठीक है इसको डिस्प्ले कर दो अडल्ट। और अगर तो ये भी नहीं है, फॉल्स है कंडीशन, x लेस देन 20 इक्वल टू 20 भी नहीं है, सो देन मैं अगेन एक कंडीशन लिखता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 30 या 40, 50 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। ठीक है, देन मैं कहता हूँ कि ठीक है इसको कह दो मैच्योर्ड। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर डिस्प्ले कर दो ओल्ड। तो ये एक मैंने कंडीशन लिखी है, ये है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स या नेस्टेड टर्नरी कंडीशन। अब ये जो जिस तरीके से मैंने अभी इसको लिखा है ये काम करेगा PHP 7.3 तक। फ्रॉम 7.0 से 7.3 तक दिस कंडीशन विल एको अ रिजल्ट। अब वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट ये होगा कि अभी x में अगर वैल्यू 10 है, सो ये लेस देन इक्वल टू 10 है तो सिंपली इट विल शो यू द चाइल्ड। लेकिन अगर मैं इसमें 11 एंटर कर देता हूँ, सो इन दिस केस जो x है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं रही, तो वो नेक्स्ट कंडीशन में मतलब फॉल्स वाली कंडीशन, ये फॉल्स वाली कंडीशन है, ये हमारे पास फॉल्स है। सो इस पर चेक करेगा कि x इज लेस देन इक्वल टू 20 है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर अडल्ट को अब डिस्प्ले कर देगा बिकॉज 11 इज लेस देन इक्वल टू 20। लेकिन अगर मैं 21 लिख देता हूँ देन व्हाट विल हैपन कि वो इस कंडीशन को भी फॉल्स कर देगा, देन इट विल गो टू this condition. So 21 is less than equal to 50, that's true, so it will use this display matured whatever. So अगर तो मैं 51 लिख देता हूँ then it will goes till here. So क्योंकि 51 जो है वो not less than equal to 10 है, ना ही वो less than equal to 20 है, ना ही वो less than equal to 50 है, so it mean at the end the result will be old. So this thing works fine till PHP 7.3 and you will get with this x value you will get an old value. मैं चलिए यहाँ पर क्विकली ना PHP 7.3 को इनेबल कर लेता हूँ फॉर माई वॉलेट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्रू PHP स्विचर 7.3। सो दैट मीन्स अब मैं जो है वो PHP 7.3 को इनेबल करना चाह रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी PHP 7.4 को मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। उसके बाद मुझे वॉलेट को भी रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर वो उसने सेटिंग करने का मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि अपाची को भी रीस्टार्ट करना है। सो दैट्स देयर यू गो। अब वो कह रहा है कि आप चाहें तो इसको पाथ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई नीड टू यूज़ इट डिफरेंट PHP वर्जन्स। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं लिखूंगा वॉलेट यूज़ PHP ताकि जो भी इस वक्त मेरी डिफ़ॉल्ट PHP एक्टिव है वो वॉलेट जो है वो यूज़ करे। अगेन आई थिंक वॉलेट अब पासवर्ड नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्टेप में पासवर्ड एंटर किया था। तो दिस टाइम जो वॉलेट सॉफ्टवेयर है जो कि लारावेल वॉलेट है
वो अब इसको PHP को स्टॉप करेगा, Nginx को स्टॉप करेगा और दोबारा PHP 7.3 के साथ इसको स्टार्ट कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने स्टॉप किया PHP, कौन लिंक किया, करंट वर्जन, और फिर जो लेटेस्ट जो भी वर्जन है उसको उसने लिंक कर दिया। इन माई कंडीशन PHP 7.3 इज नाउ लिंक्ड विद, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कह रहा है कि वॉलेट इज नाउ यूजिंग PHP 7.4, व्हाई इट इज सेइंग 7.4 7.43, ये कहाँ से इसको उठा रहा है। मैंने PHP को स्विच किया था 7.3 से, तो यहाँ पर लिंकिंग 7.325 लिंक्स, सो इट शुड वर्क विद, चलिए 1 मिनट मैं इसको ना एक्सपोर्ट करता हूँ, लेट्स सी, ये होना तो नहीं चाहिए था। उसके बाद सोर्स ./ZSHRC को मैं रीलो स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं PHP-v करता हूँ। सो नाउ आई हैव PHP 7.3.14, तो मैं वॉलेट को यूज़ PHP अगेन करता हूँ। तो अगेन वॉलेट कह रहा है PHP 7.4 यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको एक और काम करता हूँ, मैं एंड वो जो मैंने ऐड किया था उसको मुझे ख़त्म करना होगा। मैं इसको सब लाइन में ही ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इस लाइन को जो इसने ऐड किया इसको ख़त्म कर देता हूँ। आई डोंट नीड टू यूज़, और यहाँ पर लोकल OPT ये है एमुलेटर, ये क्यों इसने सेट किया हुआ पाथ, आई डोंट नीड दिस पाथ एज वेल। तो इसके अलावा और तो कहीं पर PHP का पाथ नहीं है। ओके, सेव किया इसको, अब मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और इसको सोर्स करता हूँ दोबारा से। ओके हो गया। अब PHP स्विचर के साथ हमारा जो PHP-v है वो 7.4.3 है, दैट्स ग्रेट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉलेट यूज़ PHP @7.3, क्योंकि मैंने PHP 7.3 को भी इंस्टॉल किया हुआ है थ्रू वॉलेट, क्योंकि जब वॉलेट पे आप कोई भी वर्जन देते हैं और वो वर्जन इंस्टॉल नहीं होता तो वॉलेट ऑटोमेटिकली ब्रू पैकेज को इस्तेमाल करते हुए उस वर्जन को इंस्टॉल कर देता है आपके सिस्टम में इन मैक। विंडोज़ का आई हैव नो आइडिया, विंडोज़ के लिए आप किस तरीके से मल्टीपल PHP वर्जन कर सकते हैं। मेरे ख्याल लारागॉन में आप ऑप्शन मौजूद है विंडोज़ के अंदर, आप उसको यूज़ कीजिए लारागॉन को, तो उसमें आप मल्टीपल PHP वर्जन्स को कॉपी करके शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो नाउ इट्स रीस्टार्टिंग PHP 7.3। सो लेट्स सी, अब हमारे पास PHP 7.3 एनेबल हो गया। सो देखिए एक लाइन मुझे समझाने के लिए कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। एनीवेज, नाउ आई एम यूजिंग PHP 7.3 राइट फॉर वॉलेट, बट ऑफिशियली PHP वर्जन v लिखता हूँ तो यहाँ पर अब इस इवन वॉलेट ने भी इसको अपडेट कर दिया PHP 7.3। ओके गुड, दैट्स ग्रेट। खैर एनीवेज, इसको बाद में हम चेंज करेंगे। आई थिंक मैंने ब्रू के साथ इसको चेंज नहीं किया। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, अब ये 7.4 नहीं है बल्कि 7.3 है, इसको मैं रन करता हूँ तो यू गेट द आउटपुट ओल्ड, सो दिस इज वर्किंग फाइन। ये लाइन प्रॉपरली काम कर रही है टिल PHP 7.3। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं PHP को 4 कर लेता हूँ, ब्रू PHP स्विचर 7.4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल किए हुए हैं। मेरे पास 5.6, 7.0, 7.2, 7.3 एंड 7.4 इंस्टॉल्ड हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रू स्विचर के थ्रू स्विच कर लिया PHP को। अब मैं कहता हूँ वॉलेट यूज़ PHP सिंपल, ताकि जो भी इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है 7.4 आई एम श्योर लेटेस्ट वर्जन है, तो उसको वो यूज़ करेगा वॉलेट। तो लेट्स सी। अच्छा, जब वॉलेट को आप इस तरह चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलता है कंपोजर ग्लोबल अपडेट। ये इसलिए है कि अगर सपोज आपने 7.4 पे आप शिफ्ट हुए हैं तो कोई ऐसा पैकेज जो 7.3 तक वैलिड है 7.4 में वैलिड नहीं है, तो आप उसको अपडेट कर लें अगर उसकी अपडेट अवेलेबल है टू रन दिस कंपोजर ग्लोबल अपडेट। सो अभी हमें ज़रूरत नहीं, ये लारावेल स्पेसिफिक है बेसिकली। तो अब मैं वापस 7.4 पे आ चुका हूँ। तो अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आई विल डेफिनेटली गेट अ वार्निंग। सो देयर यू गो। सो डेप्रिकेटेड अनपैरेंथेसाइज्ड ABC, ये उसने एग्जांपल दिया। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपने ये जो मतलब ये जो आपने फीचर यूज़ किया है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स का, ये अब
डेप्रिकेटेड है, अनपैरेंथेसाइज्ड। अब आप इसको बगैर पैरेंथेसिस के यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ पैरेंथेसिस। अब आपने कैसे यूज़ करना है पैरेंथेसिस को, देखिए आपकी ये एक लॉजिक है, तो इट मीन्स वी शुड रैप दिस इन वन, एंड देन अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फिर ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। जब ये हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक और कंडीशन हमारी बन रही है, मतलब जो भी डिस्प्ले करेगा ये यहाँ तक डिस्प्ले करेगा, एक्चुअली यहाँ तक डिस्प्ले करेगा, तो इसको अगेन हमें पैरेंथेसिस में करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ आई डिड द पैरेंथेसिस। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रीलोड करता हूँ। सो यू गेट द ओल्ड वर्जन, राइट, सेम ओल्ड मैसेज। अब मैंने पैरेंथेसिस किस तरीके से किया, ये इसलिए किया, मैंने 3 टाइम यूज़ किया। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ तक है, तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, और बेस्ड ऑन दैट ट्रू और फॉल्स या तो ये एग्जीक्यूट होगी या फिर ये अगेन एग्जीक्यूट होगी। तो फॉल्स होने की सूरत में अगेन वो हमें, अगर ये वैल्यू अब लास्ट में ट्रू हो जाती है तो मैच्योर्ड आ जाएगा, अदरवाइज ओल्ड। अगर मैं यहाँ पर 50 दे देता हूँ तो रन करूँगा तो डेफिनेटली इट विल शो मैच्योर्ड वर्ड, यू सी। और अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20, तो व्हाट विल हैपन, दिस कंडीशन विल बी चेक्ड, तो वो फॉल्स है, देन इट विल गो टू दिस एंड दिस इज ट्रू कंडीशन, सो इट मीन दिस होल कंडीशन बिकम ट्रू, सो इट विल डिस्प्ले एडल्ट, राइट। इसको सेव करते हैं और दोबारा रीलोड करते हैं। सो इसमें एक्चुअली हुआ ये है कि ये कंडीशन यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये फॉल्स हुई, तो आगे हमारे पास अगेन कंडीशन मौजूद है मैच्योर्ड, उसमें ट्रू आ गया, तो ये आगे भी मूव कर गई। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने कर दिया रैप, ठीक है, इसको तो रैप किया हुआ है। तो इसके साथ जब इसमें मैंने 20 मूव किया तो क्या हुआ कि इसने सबसे पहले ये कंडीशन चेक की, तो लेस देन इक्वल टू 20 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई और ये यहाँ पर आ गया। उसने चेक किया लेस देन इक्वल टू 20 है, तो उसने उसमें एडल्ट मूव कर दिया। सो जैसे उसने उसमें एडल्ट मूव किया तो ये हमारी टोटल जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गई है। सो इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से उसने मैच्योर्ड को डिस्प्ले किया। सो एंड रिजल्ट आपके पास या तो मैच्योर्ड आएगा या ओल्ड आएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर एडल्ट को डिस्प्ले करे, सो सपोज़ मैं यहाँ पर इसको अगर ओल्ड वगैरह को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसमें अब ब्रेक तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर मैं अब इसको कुछ इस तरीके से ब्रैकेट ख़त्म करता हूँ। तो अब मैंने कहा कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 10 देन चाइल्ड, फिर अदरवाइज x इज़ लेस देन इक्वल टू 20। तो ये जब चाइल्ड इसमें चला जाएगा इस वैल्यू में, तो इट मीन इट विल गो एडल्ट। तो इसमें आप ट्रू फॉल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बजाय आप यहाँ पर सिंपली ट्रू भी कर सकते हैं। सो अगर x इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है तो ट्रू कर दे, अगर नहीं है तो वो फिर इसको चेक करे और फिर उस हिसाब से आप आगे मूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अब उसने मुझे एडल्ट शो कर दिया। दैट्स फाइन बिकॉज दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, सो हेयर इट बिकम ट्रू। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ पैरेंथेसिस। अनपैरेंथेसाइज्ड जो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है वो बेसिकली इसमें मैं समझाना चाह रहा था कि वो डेप्रिकेटेड है, अब उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। सॉरी, PHP 7.4.test। सो ये डेप्रिकेटेड है PHP 7.4 में। सो ये था हमारा नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर विदाउट एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस। अब मैं PHP को स्विच नहीं करूंगा बल्कि क्विकली आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा कंडीशन में ऐड कर देता हूँ ताकि एरर ख़त्म हो जाए। ऑल्दो इट्स शोइंग एडल्ट हेयर बट स्टिल इट्स गिविंग यू वार्निंग। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास एरे एंड स्ट्रिंग ऑफसेट एक्सेस यूजिंग करली ब्रैकेट। सो प्रीवियसली टिल PHP 7.3 हम जो है वो करली ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते थे टू एक्सेस एनी एरे, इंडेक्स एरे वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी। सो हमारे पास ये कुछ एरेज हैं। तो यहाँ पर हम PHP 7.4 तक इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर 0 लिख दें और इसको आप सेव करें और रन करें। सॉरी, तो यहाँ पर आपको वो आउटपुट तो उसने दे दी। देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट तो उसने दे दी, लेकिन साथ ही आपको उसने एक वार्निंग दी कि एरे एंड स्ट्रिंग ऑफसेट
excess syntax will with curly braces is deprecated in 7.4. so जो भी आप curly version यूज कर रहे हैं, तो it means now you can only access index with square brackets like this. अदरवाइज आपको ये वार्निंग मिलेगी, आउटपुट आपको मिल जाएगी लेकिन वार्निंग आपको मिलेगी जस्ट लाइक प्रीवियस टर्नरी ऑपरेटर, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर. सो ये हमारे पास है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर विदाउट एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस. तो आप यूज नहीं कर सकते इन PHP 7.4. इसी तरीके से एरे एंड स्ट्रिंग ऑफसेट एक्सेस यूजिंग कर्ली ब्रेसेस नॉट अलाउड. अब ये स्ट्रिंग ऑफसेट से मुराद ये है कि आपके पास ये एप्पल है, तो एप्पल का ए आप गेट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसका जो भी ऑफसेट है वो एक्सेस कर सकते हैं. इसको पहले आपको किसी वेरिएबल में सेव करना होगा इस एप्पल को. जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पर एक एप्पल वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें एरे 0 सेव करता हूँ. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एप्पल इंटू 0 एको कर दो. सो डेफिनेटली इट विल शो ए ओनली. मैं इस एको को कमेंट कर देता हूँ जस्ट टू शो. ये देख सकते हैं आप, ए इसने इंडेक्स में से उठा के दे दिया. 2 देंगे तो पी डिस्प्ले करेगा. तो दिस इज हाउ इट विल डिस्प्ले. अगर आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो स्टिल इट विल डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर आपको एक वार्निंग मिलेगी डेप्रिकेशन की, लेकिन आउटपुट आ जाएगी. सो इस डेप्रिकेशन से बचने के लिए आप जहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे हैं टू एक्सेस एरे और स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफसेट, स्ट्रिंग ऑफसेट, वहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लें. इट इज़ गुड फॉर यू. सो दैट्स द थिंग अबाउट एरे एंड स्ट्रिंग ऑफसेट एक्सेसिंग यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स. सो नेक्स्ट जो फीचर डेप्रिकेट हुआ है इन PHP 7.4 वो है रियल एंड इज रियल. सो प्रीवियसली टिल 7.3 हम जो है वो इज रियल को या रियल का टाइप कास्टिंग को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी भी वैल्यू को हम रियल वैल्यू में टाइप कास्ट करना चाहें तो हम इस तरीके से उसमें रियल लिखते हैं, या अगर हम किसी वैल्यू को चेक करना चाहें कि वो रियल है तो हम इज रियल के साथ उसको चेक कर सकते हैं. अब ये इज रियल और रियल टाइप कास्टिंग दोनों डेप्रिकेट हो चुके हैं in PHP 7.4. so you must need to use float. जो जहाँ पर आपने रियल यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहाँ पर आपको फ्लोट चेंज करना होगा, और जहाँ पर आपने इज़ रियल यूज़ किया वहाँ पर इज़ फ्लोट यूज़ करेंगे. व्हाट आई मीन टू से, अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू रियल x and echo y. so what I am doing here, I am converting x इज इक्वल टू 20 इंटू अ रियल. तो मैं यहाँ पर इसको रीलोड करूँगा तो इसने 20 डिस्प्ले तो कर दिया, दैट्स फाइन, लेकिन उसने कहा कि डेप्रिकेटेड द रियल कास्ट इज डेप्रिकेटेड, यूज फ्लोट इंस्टेड. सो इट मीन्स अगर मैं इस रियल को फ्लोट से रिप्लेस कर देता हूँ तो देन आई विल हैव नो एरर एंड आई विल गेट माई आउटपुट एज वेल. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. इसी तरीके से अगर मैं ये चेक करता हूँ कि इफ़ इज़ रियल और यहाँ पर मैं x पास करता हूँ, सो एको रियल, सेव किया, यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ. सो यहाँ पर उसने कहा कि डेप्रिकेटेड फंक्शन इज रियल इज डेप्रिकेटेड. सो इसकी जगह पर अब हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्लोट. सो इज फ्लोट लिखेंगे, सॉरी, और इसको सेव करेंगे और रीलोड करेंगे. सो दिस टाइम हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. अब आप सोच रहे होंगे कि वाई इट डिडंट डिस्प्ले एको रियल, यहाँ पर कहीं पर भी हमें एको रियल नहीं मिला. तो इसका रीज़न ये था कि x इज़ फ्लोट, ये फॉल्स कंडीशन हो रही है बिकॉज दिस वन इज़ नॉट फ्लोट. अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, सो देन इट मीन्स इट्स अ फ्लोट, नो इट्स विल शो द रियल. अदरवाइज क्योंकि इज़ फ्लोट ये जो वेरिएबल है ये फ्लोट नहीं है. अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से करता हूँ एंड देन आई विल डू x एंड दिस टाइम आई गेट द वर्ड रियल, क्योंकि अब ये x के अंदर जो सेव हुआ है ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा कि यहाँ पर आप रियल यूज़ नहीं करेंगे, आपको एरर मिलेगा विद द प्रॉपर आउटपुट एज वेल. सो परेशानी होना, डेप्रिकेटेड का आपको प्रॉपर मैसेज मिलेगा जब आप PHP 7.4 यूज़ कर रहे हैं टू अचीव सम थिंग्स. तो यहाँ पर मैं फ्लोट कर देता हूँ अगेन एंड माई वार्निंग विल गो अवे.
सो नेक्स्ट जो डेप्रिकेटेड फीचर है वो है एरे की एग्जिस्ट्स। सो हम अब एरे कीज एग्जिस्ट को ऑब्जेक्ट्स पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है किसी क्यूरी के थ्रू या आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसमें आप अब एरे की एग्जिस्ट यूज़ नहीं कर सकते। एरे की एग्जिस्ट विल ओनली वर्क विद एरेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक एरे है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जस्ट ताकि ये मैसअप ना हो। एंड देयर यू, इसको कमेंट क्यों नहीं कर रहा, समथिंग इज, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एको एरे की एग्जिस्ट और यहाँ पर मैं की देता हूँ 0 और कहाँ पर सर्च करना है ARR में से एंड देन आई विल रन इट, I get 1 means true. It did exist. 0 index does exist and it have a value. So 0 1 2 3 है तो मैं यहाँ पर 4 ऐड कर देता हूँ। अगर मैं रन करता हूँ तो we will not get any output. It means it's false. So it does not exist. So this array key exist will only work in with arrays. अगर मैं इस array को object में cast कर देता हूँ like using object here. So this mean I can cast this array into an object. अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो उसने कहा कि deprecated array key exist using array key exist on object is deprecated, use is set. But it did give us result I think। अगर मैं यहाँ पर 0 यूज़ करता हूँ और रन करता हूँ तो इसने हमें एरे का रिजल्ट भी नहीं दिया। सो एरे की डजंट वर्क, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। सो नॉट ट्रू, नो फॉल्स, इट विल आई थिंक रिटर्न फॉल्स ऑलवेज। एरे की एग्जिस्ट विल नॉट वर्क एनी मोर ऑन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, PHP 7.4 में जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, मैं इसको थोड़ा सा और इस साइड पे कर लेता हूँ। सो दिस इज़ फाइन, ताकि एरर मैसेज जो है वो प्रॉपरली शो हो। सो इसके लिए जो न्यू फीचर PHP 7.4 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है, या तो आप यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। उसमें सबसे पहले या तो आप क्लास पास करेंगे नेम क्लास का या ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हमारे पास है ARR, फिर उस प्रॉपर्टी को तो जो कि 0 है, प्रॉपर्टी 0 को मैं देखना चाह रहा हूँ। तो इसकी सूरत में अब मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा कि एको प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स। सो अब मैं इसको रन करता हूँ तो इट डिड रिटर्न मी 1 मीन्स ट्रू। सो अगर मैं यहाँ पर अब 5 लिखता हूँ तो इट मीन्स दिस वन डजंट एग्जिस्ट एंड आई डिडंट गेट एनी वार्निंग। सो अगर आप PHP 7.4 को यूज़ कर रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं एरे की एग्जिस्ट को अपने प्रोजेक्ट में तो प्लीज़ उसको रिप्लेस कर दें प्रॉपर्टी एग्जिस्ट से। और या फिर आप इस सेट को भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेट इज़ आल्सो वर्क विद एरेज। और आप अगर एरे में ही यूज़ करना चाह रहे हैं तो एरे की एग्जिस्ट के बजाय इस सेट को भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इस सेट तो PHP 5 से भी वर्किंग में है तो आप उसको भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। सो ये था एक और डेप्रिकेटेड फीचर जो कि है एरे कीज एग्जिस्ट को यूज़ करना ऑन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अलाउड एनी मोर इन PHP 7.4। सो जो नेक्स्ट फीचर हमारे पास है जो डेप्रिकेट कर दिया गया है इन PHP 7.4 वो है मनी फॉर्मेट। सो मनी फॉर्मेट बेसिकली क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले हमें लोकेल सेट करना पड़ता है कि किस लोकेल की हम मनी फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं PHP का फंक्शन सेट लोकेल। और इसमें सबसे पहले हम LC लोकल करेंसी मॉनेटरी ये कीवर्ड पास करते हैं और उसके बाद कॉमा दे के हम उस कंट्री का जो भी आप 2 डिजिट जो इसका कोड होता है, जैसे EN US का मतलब है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद आप लिखते हैं मनी फॉर्मेट और यहाँ पे फॉर्मेट आप जो भी डिस्प्ले करवाना चाहें, स्ट्रिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ %i और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x और x में हमारे पास फ्लोट 20 है। सो इट विल गिव अस नो रिजल्ट। सो मनी फॉर्मेट वो कह रहा है कि डेप्रिकेटेड मनी फॉर्मेट इज इन PHP 7 ऑनलाइन नंबर 14। तो व्हाट इट्स एक्चुअली सेइंग अस कि हमारे पास ये जो फीचर है सेट लोकेल, आई थिंक मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, सेट LOCLE LC मॉनेटरी इंग्लिश US और उसके बाद एको नहीं मैं किया, सॉरी एको नहीं किया इसको वरना वो शो कर देता वार्निंग के बावजूद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं USD $20 उसने शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कंट्री इंग्लिश जो है HI हिंदी IN कर देता हूँ तो इट विल डिस्प्ले हेयर इंडियन करेंसी जो कि अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अगर मैं AR और यहाँ पर कर देता हूँ IT कर देता हूँ इटली।
so it displays as euro. So this is how it works with set local LC monetary करके आप करेंसी का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये फीचर जो है PHP 7.4 में डेप्रिकेटेड कर दिया गया है और इसकी जगह जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो है हमारे पास नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर की मदद से हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड उसमें हमारे पास फीचर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ को एको करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इसमें जो कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं उनमें है पैटर्न डेसिमल है, डेसिमल, करेंसी, परसेंटेज, साइंटिफिक नोटेशन में स्पेल आउट भी कर सकते हैं। इवन स्पेल आउट जो आप वर्ड जो आप डिजिट्स लिखते हैं उनको वो स्पेल आउट करके शो कर सकता है, इंटरेस्टिंग फीचर। फिर ऑर्डिनल, ड्यूरेशन, फिर पैटर्न। हमारे पास करेंसी अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के लिहाज से नेगेटिव वैल्यूज शो नहीं होती, जिसमें डेबिट और क्रेडिट हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, नॉट स्टैटिस्टिक्स भी अकाउंट्स में। अकाउंट्स में नेगेटिव वैल्यू की कोई चीज़ नहीं होती, उसमें या तो डेबिट होती है या चीज़ वो क्रेडिट होती है, तो उसको भी हम सेटअप कर सकते हैं। आप PHP की ऑफिशियल अगर वेबसाइट पे चले जाएं php.net पर और वहाँ पर आप लिखेंगे मनी फॉर्मेट का नंबर फॉर्मेटर, तो आपको उस पेज पे वो ले जाएगा और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब इसकी यूजेज एग्जांपल हम अगर देखें कि इसको यूज़ कैसे करना है तो बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे मैं y वेरिएबल ले लेता हूँ। फिर उसके बाद न्यू, ये हमारे पास देखिए नंबर फॉर्मेटर यहाँ पर लिखा आ गया। अब यहाँ से सबसे पहले वो पूछा कौन सी लोकेल, जैसे हमने पीछे लिखा था IT लिखा था प्रीवियसली, तो इसका स्टाइल फिर वो पूछेगा। तो स्टाइल में हम इसको बता देंगे नंबर फॉर्मेटर, कांस्टेंट यूज़ करेंगे नंबर फॉर्मेटर, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। और स्पेल आउट में कर देता हूँ इसको, और पैटर्न की अभी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सेव करते हैं और एको करते हैं हम y को। सेव किया नंबर फॉर्मेटर को, नंबर फॉर्मेटर के साथ हमने स्पेल आउट दे दिया। तो यहाँ पर वो कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नंबर फॉर्मेटेड को स्ट्रिंग। तो एक्चुअली ये हमारे पास इसमें यहाँ पर एक इशू आता है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है हमने, तो वो मैंने कन्वर्ट नहीं किया, तो इसका फॉर्मेट देना पड़ता है हमें। सो y यहाँ पर फॉर्मेट हमें बताना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट जब हम बताएंगे सो देन इट विल डिस्प्ले द रिज़ल्ट और हमें उसकी आउटपुट मिलेगी। तो एक इसके अलावा यहाँ पर हम IT आई थिंक इसी तरीके से यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू देनी है जिसको हमने कन्वर्ट करना है। सो y फॉर्मेट ये लिखना था मुझे, सेव किया और इसको रीलोड किया तो यहाँ पर उसने 20 शो कर दिया। सो 20 को इन इटालियन लैंग्वेज 20 कहा जाता है। अगर यहाँ पर मैं 1 लिखूँ तो इससे आप इटालियन इंग्लिश भी सीख सकते हैं। सो उनो ये 1 है। अगर मैं इसको स्पेनिश कर दूँगा, मतलब IT स्पेनिश में SP कर देते हैं और आई थिंक SPS है स्पेन का, आई थिंक 1 आई थिंक यही है। अगर मैं इसको HI इन कर देता हूँ हिंदी में इंडियन, तो ये इंडियन में जो भी 1 है उसने वो यहाँ पर लिख दिया है। अगर इसको हम इंट में ही रखें तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, यही वर्ड, अब मुझे नहीं पता। और अगर मैं इसको अरेबिक में कर देता हूँ, यहाँ पर मैं AR करता हूँ करेंसी में, उसको एन नहीं रहने देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहिद लिखा हुआ, तो हमें पता है कि अरबी में वाहिद कहते हैं, फिर स्नान कहते हैं, फिर सलासा कहते हैं, तो आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल कुछ रेंडम सा वर्ड लिखा है और मैं इसको इंग्लिश में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, स्पेल आउट करना चाह रहा हूँ EN US में, सेव किया तो अब उसने कहा कि 3,534,534,534, तो ये उसने हमें बता दिया कि इसको कैसे स्पेल आउट करना है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ सिंपल 300, तो व्हाट विल हैपन, इट विल शो मी 300 इन वर्ड्स, ये उसने हमें शो कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्पेल आउट करेंसी भी है, तो इसको वो करेंसी में कन्वर्ट कर देगा डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू हैव सिलेक्टेड। तो यहाँ पर मैं अगर हिंदी में इनमें सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर वो ये देखिए इंडियन करेंसी, और इसी तरीके से मैं अगर UR_PK कर देता हूँ तो ये पाकिस्तानी करेंसी शो कर देगा RS। सो इस तरीके से हम अब जो है वो नंबर फॉर्मेटर को यूज़ कर सकते हैं इन रिप्लेस ऑफ मनी फॉर्मेट। तो इसमें और ज़्यादा भी फीचर्स हैं हमारे पास। तो ये था
वो फीचर मनी फॉर्मेट जो डेप्रिकेट कर दिया गया इन PHP 7.4। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP 7.4 का डेप्रिकेटेड फीचर्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से नेस्टेड टर्मिनरी ऑपरेटर को हम विदाउट एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस यूज़ नहीं कर सकते, फिर एरे और स्ट्रिंग के ऑफसेट्स को एक्सेस करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं कर सकते, रियल टाइप कास्टिंग और इज रियल को डेप्रिकेट कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया विद फ्लोट इज फ्लोट। उसके अलावा मनी फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया है कि अब आप PHP 7.4 में नंबर फॉर्मेटर को यूज़ करें इन रिप्लेस ऑफ मनी फॉर्मेट। और नंबर फॉर्मेट आपको लॉट्स ऑफ फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, करेंसी से रिलेटेड, स्पेल आउट से रिलेटेड, काउंटिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा भी बहुत सारे आप PHP.net पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ऑलमोस्ट 30 मिनट प्लस का ये वीडियो हो चुका है, तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसके अलावा मैं और भी PHP 7.4 या जो भी फीचर्स मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को अगेन मैं कहूँगा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।